कुमार की तरह विश्वास पाने के लिए आश्रित चौखट पर आए। इनके जीवन का हर भार, टेंशन, क्लेश आज तेरे प्रभु यीशु मसीह हाथों में सौंपा जाता है। तुझे अर्पित करते हैं। तुझे छोड़ अपना परमेश्वर किसी को न मान सकते। प्रभु तेरे आज्ञा का पालन करते रहेंगे, विश्वास में बने होंगे प्रभु यीशु के नाम में। अंधविश्वास पाखंड से दूर होकर प्रभु यीशु मसीह आज तेरी ज्योति पाएंगे, तेरी आशीष पाएंगे, तेरे ध्यान में, तेरे ज्ञान में रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमेशा उठते बैठते चलते फिरते रहेंगे, स्वर्गीय प्रभु वचन ग्रहण करते रहेंगे, तेरे मार्ग पर प्रभु बने रहेंगे, दृढ़ रहेंगे। तू इनका पिता कहलाएगा और तेरे पवित्र बच्चे कहलाएंगे और प्रभु ज्योति के सामर्थ्य में होंगे। महान आशीष स्वर्ग से उतरेगी, इन्हें चंगाई देगी अभी इसी समय और ये चंगा होंगे। इनका विश्वास इन्हें छुएगा और अभी यीशु मसीह का ब्लेस इन्हें छू रहा है। इनका जीवन बदल गया है, इनकी आत्मा को छू दिया यीशु मसीह ने। ये देखो पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु के नाम में और दुष्ट आत्मा शैतान आपके जीवन से निकल जाए, आपके परिवार से निकल जाए, आपके रोजी रोटी आपके धंधे से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से आपको सुनने की आत्मिक शक्ति, सामर्थ, आत्मिक ज्ञान प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में डाले। आपको बीज बो दे आपके हृदय में, जो बीज आपके जीवन में हो प्रभु से आप बातचीत करो यीशु के नाम में। महान आशीष आपके जीवन आपके परिवार में बना रहे। समय के अंदर उद्धार पाओ, कल्याण हो, जीवन मुक्त हो जाओ। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपकी आत्मिक आंखें खोल दे ताकि प्रभु आपको जो इस समय अपने उपस्थिति में, अपने सहभागी में प्रभु आपको वचन दे, आप उस वचन को पवित्रता से ग्रहण करो ताकि जब जब वचन आपके जीवन में जाएगी प्रभु आपको चंगा करता जाएगा, आपका जीवन बदलता जाएगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेम से बोलो जय जय मसीह, जय जय मसीह, जय जय मसीह। आप लोग बैठ जाइए, स्थान ग्रहण कर लीजिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। पिता आपको प्रेम में बने रहने के लिए आज्ञा देता है। आप उनके प्रेम में बने रहो और जो उनके प्रेम में बना रहेगा वो विश्वास में बना रहेगा। आपका विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। जो अपने बच्चों से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। आप जितना अपने बच्चे से प्रेम करते हैं उतना ही प्रभु से प्रेम कीजिए। आमीन आमीन। आप लोग खोल लीजिए 1086 पृष्ठ। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है, तुम सबसे सच्चे मन शक्ति से आप मुझसे प्रेम करो और अपना पिता समझो। आप जीवन में कभी मत डरो, जीवन में कभी मत डरो। आपके जीवन में शैतान हर वक्त खड़ा है। आपके जीवन में शैतान हर रूप में खड़ा है। वो ईर्ष्या में खड़ा है, वो निंदा में खड़ा है, वो चोरी में खड़ा है, बुरी आदत में खड़ा है, व्यभिचार में खड़ा है, कुकर्म में खड़ा है, झूठ में खड़ा है और लालच में खड़ा है और क्रोध में खड़ा है। खड़ा रहने दो उसे, कोई फर्क नहीं है, परंतु डरो मत। सुबह से लेकर शाम तक हंसते रहो, आनंदित रहो और प्रभु में बड़े रहो, क्योंकि शैतान के ही जरिए से परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होंगे।
आपके जीवन में शैतान हर वक्त जो भी बुराई लेकर और जो भी पाप लेकर और जो भी बाधाएं लेकर खड़ा रहेगा, यानी आपका काम बिगाड़ता रहेगा और आप धीरज खोते रहोगे। आपके जीवन में शैतान आपको शर्मिंदा करना चाहेगा, शैतान आपको भयभीत करना चाहेगा, लेकिन आप डरोगे नहीं। डरोगे, प्रभु की आज्ञा आप में बनी रहेगी, प्रभु का प्रेम जो आपके साथ बना रहेगा, वह हर समय आपको अगुवाई करेगा। चाहे वह चलते रास्ते में हो, राह में हो, चाहे किसी मार्ग में हो, घर पे हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, आप शैतान से बचने वाले नहीं हैं। शैतान पाप लेकर पीछा करेगा और आपका बनता हुआ काम बिगाड़ने की कोशिश करेगा और आपको नीचा करना चाहेगा। बस फर्क यही है कि वो अवसर कौन सा होगा, वो वक्त कौन सा होगा, उस समय कौन सा होगा, ये तो शैतान तय करता है। लेकिन प्रभु उस वक्त आपके साथ रहता है, ये विश्वास आप में होना चाहिए। आपके सामने डर यदि आपको भयभीत कर देगा तो आप विश्वास को खो दोगे, विश्वास को खो दोगे। लगेगा 2 पल के लिए कि अब तो मैं हार गया, अब तो मैं गया, अब तो मेरा काम बिगड़ा, अब तो मेरा ये नहीं हो पाएगा। लेकिन उस वक्त प्रभु में और भी लोग होते हैं जो कहते हैं धन्यवाद यीशु, इस क्षण, इस प्रतिफल, इस वक्त हमें यही इंतजार था, इस घड़ी का हमें बहुत इंतजार था, क्योंकि मेरे सामने जो सुनामी लहर की तरह भयभीत करने वाली, हमें लज्जा पहुंचाने वाली, हमें संकट में डालने वाली जो परिस्थिति खड़ी है, मैं उसका आदर करता हूं, मैं उसका आदर करता हूं। गरीबी में खड़ी होगी, भूख लेकर खड़ी होगी, प्यास लेकर खड़ी होगी, रिश्ते को तोड़ती हुई दिखेगी, लेकिन क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप उसमें बने रहो जो आप प्रभु में बने हो। प्रभु में आप बने रहोगे, उसे अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके प्रेम रूपी विश्वास में बढ़ने में शैतान मदद नहीं करता, आपको गिराता है। जो ही आपके सामने संकट आता है, आदर करो और सुनो, उनके लिए बेहतर होगा। जो लोग सुबह उठते हैं और प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं और जब तक कि विश्राम न ग्रहण कर ले, तब तक प्रभु की ध्यान में बने रहेंगे और वो भरपूर जानेंगे, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं जानेगा कि मेरे सामने जो संकट है, जो परिस्थिति है, जो परेशानियां हैं, वो क्यों हैं और जो मैं इसको देख पा रहा हूं, क्यों देख पा रहा हूं। इसलिए कि उसी के जरिए से मेरे अंदर की वो आग, जो मेरे अंदर की वो विश्वास है, उसको घटाने के लिए शैतान मेरे सामने आया है। हालेलुया। क्योंकि शैतान का रूपरेखा नहीं होता। शैतान पाप का राजा है और प्रभु पवित्रों का पवित्र और पवित्रों का राजा है। आप जब विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु ही मेरा पिता, तो यही विश्वास आपको शाम तक संभालेगी, आपको शाम तक संभालेगी। बाकी प्रभु में बने रहोगे, तब उनके ध्यान में बने रहोगे। आप ये चिंता मत करो, प्रभु ने कहा चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या बनाएंगे, क्या रहेगा। नहीं, आप पूरे दिन चलायमान रहो, चलते रहो उन्हीं की इच्छा से कि प्रभु सवेरा हो गया है,
और मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस पल के लिए। अब आप मेरे साथ आइए और मेरा साथ दीजिए। मैं आपके विरोध काम न करूं, मैं आपके विरोध कार्य न करूं। देखिए फिर क्या लाभ। आप बहुत तेजी से गाड़ी लेकर जा रहे हैं और रास्ते में कोई आपका रास्ता रोक दिया है, तो आपके मुंह से क्या होता है? जैसे ट्रैफिक हो गया, या कोई आपके सामने खड़ा हो, या कहीं जाम लग गया, या कई परेशानियों में आपका रास्ता रुक रहा है, तो तुरंत गाड़ी छोड़ करके कहते हैं गर्म होकर के, भाई साहब, बहुत टाइट बोलते हैं उसे। फिर आप तो नहीं लगता है कि आप प्रभु में बने हुए हैं? आप प्रभु में बने हुए हैं क्योंकि आपका रास्ता रोका गया है और पहले से सोचा नहीं गया है, क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से परमेश्वर का कार्य बढ़ता रहता है। आप उस वक्त उस कार्य में पढ़े और उस समय कुछ पल के लिए शांत रहिए, प्रभु के ध्यान में रहें कि प्रभु तेरी इच्छा, प्रभु तेरी इच्छा। हो सकता है मैं आगे तेज चलाऊं, मेरा काम अर्जेंट है और मैं ज्यादातर तेज चलाऊं और कहीं मेरे साथ दुर्घटना घटी तो तब तो उससे अधिक लेट हो जाएगा, मुझे उससे अधिक लेट होगा कि नहीं होगा? तो फिर मैं अपनी जुबान को, अपनी आत्मा को क्यों बिगाड़ूं किसी के प्रति? क्यों? जो विश्वास करते हैं प्रभु के साथ वो भी प्रभु के हैं, और जो विश्वास नहीं करते वो भी। जो लोग विश्वास नहीं करते उन्हीं के द्वारा तो प्रभु आपको, आपका शैतान प्रकट करता है, इसलिए उनको भी यूज करता है परमेश्वर। और आप जानते हैं कि भाई विश्वास करता है, भाई नहीं करता है, और आप दोनों के बीच में कुछ अच्छी बातें नहीं है, और आपका भाई जो है विश्वासी नहीं है और बहुत विश्वासी है, परंतु आपकी पवित्रता और आपका विश्वास तो उसी जगह से मालूम होगा जब भाई आपके विरोध में होगा, भाई आपके कार्य को ठुकराएगा। लेकिन आप में धीरज है कि नहीं, नम्रता है कि नहीं, क्षमा है कि नहीं, आप उससे कितना प्रेम करते हो? जो आपको गाली दे रहा है उसे आशीर्वाद दे रहे हो कि नहीं, वो उस वक्त देखा जाएगा। यीशु मसीह उसे मत देखना चाहेगा कि जब तुम्हारा भाई तुम्हें सता रहा है तो तुम उसे आशीर्वाद दे रहे हो कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वो जय में हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप हार जाओ, पवित्रता में हार जाओ। इसलिए आप पूरे दिन तक प्रेम में बने रहो और विश्वास में बने रहो। कोई नहीं जानता क्या होने वाला, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर को पता है कि क्या होगा। 1082 है, परमेश्वर क्या चाहता है, मैं क्या लेकर वाक्य से मुंह खाऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। मैं क्या परमेश्वर के सामने लेकर आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। आमीन। क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े को लेकर आऊं ताकि उससे परमेश्वर खुश हो जाएगा? क्या यह हजारों मेढ़ों से या तेल के लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे नदियां बहती है उतना ही मान लो कि तुम्हारे पास पर्याप्त धन हो, पर्याप्त तुम्हारे पास शक्ति हो और तुम उन्हें चढ़ाओ, क्या उससे खुश हो जाएगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं, यानी पहला बच्चा चढ़ा दूं, इससे खुश हो जाएगा? हालेलुया। हे मनुष्य, तुझे बता चुका हूं कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे। आमीन। मैं बता चुका हूं कि यहोवा क्या तुझसे चाहता है। तू उसे बहुत कुछ देकर खुश करेगा, हमें उम्मीद नहीं लगता। तू अपना पहला पहलौठा बच्चा दे, ये भी हमें नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर कहता मैं उसे बता चुका हूं, तू न्याय से काम करे, तू न्याय से
काम करे, सच्चे मार्ग पर बना रहे। इससे बेहतर चढ़ावा मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। और कृपा से प्रीत रखिए, और तेरी कृपा बनी रहे। जैसे तू चाहता है कि परमेश्वर की कृपा मुझ पर बनी रहे, हर कोई चाहता है प्रभु कृपा कीजिए मुझ पर, तो आप भी कृपा में बने रहो कि अपने सताने वाले पर अपने से प्रेम करने वालों के साथ कृपा में रहो। प्रभु यही चाहता है, क्योंकि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। अगर तू चाह कर भी चाहे कि तू किसी को नीचा करे और किसी को घटा दे और किसी को श्राप दे, उसे लग जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर देखना चाहता है कि मेरे बच्चे के जीवन में सब काम पवित्र है कि नहीं। सब पर अपने सताने वालों, अपने दुश्मन, अपने से बैर रखने वालों के साथ उसकी कृपा है कि नहीं। तो जब उनके साथ आपकी कृपा बनी रहेगी तो प्रभु की कृपा आपके साथ भरपूर बनी रहेगी। थोड़ी नहीं, भरपूर बनी रहेगी। थोड़ी मोड़ी दिखावे की नहीं होगी, भरपूर कृपा आपके पास आएगी, आपके साथ कृपा बनी रहेगी। हालेलुया। और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, नम्रता से चले, हमेशा नर्म रहे, व्यवस्था से भी और आत्मा से भी। हमें नहीं बड़ा बनना है, और ना हमें संसार में किसी को तुच्छ या किसी को दोष लगाने के लिए आए हैं। हम संसार में किसी को नीचा करने के लिए नहीं आए हैं, किसी को अहंकार दिखाने के लिए जन्म नहीं लिए हैं। सोचिएगा जरा, हम नम्रता में बने रहेंगे, हम कृपा में जोते जाएंगे, हमारे लिए कृपा का फल तैयार हो रहा है, और हमारी सच्चाई हमारी अगुवाई में खड़ी है, और नम्रता भी है, और नम्रता में किधर अहंकार नहीं दिखता। सदैव आप, कोई आपको कुछ कह रहा है लेकिन आप सिर झुका लेते हैं, आप जवाब नहीं देते हैं, जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आप प्रभु के हो ना। उसे लगता है कि मेरे जवाब नहीं दिया, मुझसे डरता है, आप कमजोर है, निर्बल है। ये नहीं, आप बहुत बलवंत हो गए उस समय। जो आपको सबसे ज्यादा निर्बल समझ रहा होगा, उस समय आप बलवंत हो जाओगे जब इस प्रक्रिया से गुजरोगे। जब कोई आप पर भारी पड़े तो आप सिर झुकाइए, ऐसा नहीं कि जो नरम पड़े तो आप उस पर चढ़ जाओगे, नहीं। दोनों के लिए, धर्मी के लिए और अधर्मी के, दोनों के लिए आप नरम में रहिए। हालेलुया। नम्रता से चले। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है, हम देखते हैं अध्याय 6 का 9वीं आयत। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है, आवाज दे रहा है परमेश्वर। और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। भय का मतलब बताया गया है कि परमेश्वर के मार्ग पर चलो और शैतान का काम मत करो, पाप मत करो। यही परमेश्वर का भय मानना है। अगर तुम पाप करते हो, इतना वचन सुनो और घर जाओ, फिर क्या लाभ? जब तुम पुनः वही काम करो, वही काम करो, किसी को क्रोध करो, निंदा करो, घृणा करो, चोरी करो, फिर वही सब पाप करो, तो उससे कोई लाभ नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी छुट्टी पहले हो गई है। मैं मेरे बच्चे को नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा स्कूल से 8 घंटे से पहले आए, मैं चाहता था 14 घंटे तू स्कूल में रहो। इससे आप खुश हो सकते हैं, लेकिन प्रभु नहीं
खुश हो सकता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि जैसे हर चीज का वक्त है उसी वक्त पर बच्चे के लिए वक्त भी बना है। और आप अपना भार थोप रहे हैं, आप उस बच्चे से दूरी बना रहे हो, आप अपनी इच्छा से उसे परेशान करना चाहते हो, आप उसे 14 घंटे के लिए स्कूल में रखना चाहते हो, आप 8 घंटे का नियम बना हुआ है और आप नहीं चाहते हो कि मेरा बच्चा मेरे साथ सम्मिलित हो और वो 14 घंटे के लिए स्कूल में रहे। ये आपकी सोच है, क्योंकि आप उस बच्चे के प्रति अच्छा सोच नहीं रहे हैं, इसलिए प्रभु जी आपसे नाराज हैं। मैं चाहता था कि इसके साथ ऐसा ही हो, मैं चाहता था कि इसके साथ ऐसा हो जाए, लेकिन प्रभु नहीं चाहता था कि तेरे पड़ोसी तेरे दुश्मन के साथ ऐसा हो। तूने ऐसा क्यों कहा? तेरा कहना ही पाप है, तेरा कहना, तेरा सोच पाप है, इसीलिए तुम प्रभु से मेल मिलाप नहीं कर पाते हो। मेल मिलाप मैं चाहता था कि भूखो रहे, तू भूख से मरे, तुझे प्यास लगी है, किसी को प्यास लगी है और तुम्हें अपने काम की चिंता है, लेकिन वो इंतजार में है कि कोई मुझे पानी पिलाए, और तू उस वक्त तो समय खो रहा है, तू अपने काम की इतनी फिक्र कर रहा है कि उसके भूख और प्यास को नहीं देख पा रहा है। इसलिए आप प्रभु से बहुत अलग हो गए। आप अपने कामों के लिए प्रभु का कार्य छोड़ रहे हो, तो आप प्रभु में कहां बने हुए हो? आप बस क्यों कह रहे हो विश्वास है हमें पिता पर, लेकिन पूरे दिन आप विश्वास में फेल रहे हो, विश्वास में फेल हो गए। आपके सामने कोई आया, हाँ आपका पिता कौन है, आप किसी प्रभु को मानते हो? हाँ बिल्कुल मैं मानता हूं यीशु को, मैं यीशु को मानता हूं। नहीं भैया, आपको कौन कह दिया कि मैं प्रभु को मानता हूं? क्योंकि वो आप सामने वाले से डर रहे हो और आप प्रभु का नाम लेने से इनकार कर रहे हो, तो फिर प्रभु में कहां बने हो? आप तो फेल हो गए, क्योंकि यही वो वक्त था कि देखिए, प्रेम में बढ़ते रहना, विश्वास में दृढ़ होना और विश्वास में बढ़ते जाना, बढ़ती करना, उद्धार की तरफ बढ़ते जाना। यानी कि लगता है कि प्रेम में बढ़ना, विश्वास को पाना, और जो विश्वास को पा जाता है उसके सारे रास्ते सरल हो जाते हैं, उसके लिए मार्ग खोल दिया जाता है, क्योंकि पूरे दिन प्रभु के कार्य में है। आमीन आमीन। जब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कार्य करते हैं तो शैतान हर वक्त उसमें दखल देने की कोशिश करता है, लेकिन जब प्रभु की इच्छा के अनुसार हम कार्य करते हैं तब भी शैतान उस वक्त दखल देने की कोशिश करता है और हमें पवित्रता से, सामर्थ्य से, विश्वास से कमजोर और निर्बल करना चाहता है। और पूरे दिन आप प्रभु में कमजोर हो जाते हो और आपका विश्वास कमजोर होता है, क्योंकि आप बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास किए हो, अदृश्य परमेश्वर पर विश्वास किए हो, क्योंकि प्रेम की उपज तुम्हारे हृदय से निकल रही है और सत्य तुम्हारे हृदय से प्रकट होगा और विश्वास भी तुम्हारे हृदय से प्रकट होगा। सत्य का, विश्वास का, प्रेम का ये जो प्रकट होना है तुम्हारी आत्मा से ही प्रकट होगा। इसलिए तुम व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते हो और व्यवस्था पर ध्यान देना भी नहीं चाहिए। आमीन आमीन। और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का सहाय मानना है, राजदंड की और जो उसे देने वाला है
उसकी बात सुनो। परमेश्वर क्या चाहता है? क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा एपा घृत नहीं घृत है, क्योंकि उसका नाप तौल बहुत कमजोर है, उसके नाप तौल में कपट है, वो चोरी कर रहा है, सौदे में भी, धंधे में भी और बातों में भी, दान में भी कपट है। सब जगह उसके नाप तौल में कपट है। वो खुले आत्मा से, क्योंकि वहां पर हमको लगता है कि उसे ये चिंता है कि कहीं मेरा काम ना हो जाए या मेरा परिश्रम का धन कहीं व्यर्थ न चला जाए, लेकिन उसका सोचा हुआ सब व्यर्थ है। वो पाप की दृष्टि से सोच रहा है और परमेश्वर तुम्हें पवित्र दृष्टि से देखना चाहता है। तुम कैसे मान लेते हो कि तुम्हारा कम हो जाएगा? तुम दान कर दो, किसी की मदद कर दो, किसी की भलाई कर दो तो तुम्हारा कम होने वाला नहीं। सुनो, क्या अब तक दुष्टता के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा एपा घृत नहीं? और दुष्ट लोग कितनी तो दुष्टता से कमाते हैं, झूठ बोलकर, किसी का घर उजाड़ कर, हमेशा ठगते हैं उनसे लोग। और उस दुष्टता की कमाई में आप बढ़ती समझ रहे हो, उसमें कोई बढ़ती नहीं है। धर्म की कमाई में बढ़ती है, दुष्टता की कमाई में बढ़ती, वहां तो पाप बढ़ेगा। जब दुष्टता बढ़ती है तो दुष्ट की कमाई बढ़ती है, तो वहां पाप बढ़ता है, वहां पवित्रता, वहां पाप बढ़ता है। सुनते होंगे कि अगर कोई उसे नहीं छू सकता, उसे उसके धन के, उसकी दुष्टता की कमाई हुई धन में कोई पड़ोसी हो, भाई हो, सगा हो, संबंधी हो, उसे पैसे से डरता है, उसकी दौलत से डरता है, क्योंकि वो बहुत दुष्टता से कमाया है और दुष्टता का व्यवहार भी करता है। लेकिन आप सुनते होंगे कि उसका पाप उसका पीछा करता है और उसे बहुत पीड़ा मिलती है और बहुत बड़े बीमारी का शिकार होता है। एक तरफ थैली में डालता है, दूसरे तरफ से निकल जाता है। वो किसी काम में आता, बस दिखता है कि मैं खूब कमा रहा हूं, लेकिन नीचे ऊपर से डालता है और नीचे से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट है, उसका धन स्थिर रहने वाला नहीं है, निकम्मा धन है। परिश्रम का धन टिकता है, लेकिन निकम्मा धन, और वो खूब तेजी से बढ़ता है पाप में। लोग कहते हैं धन बढ़ रहा है, लेकिन वो पाप बढ़ रहा है। वहां क्या बढ़ रहा है? पाप बढ़ रहा है, धन नहीं बढ़ रहा है। प्रभु के लोगों का धन क्या है? प्रेम। क्या दुष्ट के घर में धन बढ़ा है, वहां प्रेम बढ़ा है? वहां नफरत बढ़ा है। तुम्हारे घर में नफरत नहीं बढ़ा है, प्रेम बढ़ा है। शांति बढ़ गई है, लेकिन उसके घर में शांति की धार नहीं है। वो दुष्ट है, वो ठग कर कमाता है, झूठ बोल कर कमाता है। कभी उसका बच्चा बीमार होता है, कभी उसका पशु बीमार होता है, कभी उसके घर में कोई बीमार होता है और कोई उसको हर तरह से उसे परेशानी सुनने में मिलती है, कहीं शांति नहीं मिलती है। और पैसा ही कमाता है और पैसा ही लेकर दौड़ते रहता है 24 घंटे, लेकिन किधर भी उसे विश्राम नहीं मिलता। आमीन, आमीन। क्या मैं कपट का तराजू और घट बढ़ के बटखरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूं?
आपसे कोई एक मांगे, अगर आप 2 दे दो तो आपकी बहुत धर्म की महानता है। लेकिन आप कोई आपसे एक मांगे और आप कुछ देते भी नहीं, उसको डांट कर भगा देते, या बहाने ढूंढते हो, कुछ मदद नहीं करते। तो आप बताइए, हालेलुया हालेलुया। बटखरों की थैली में तो पवित्र ठहर सकता हूं, और ऐसे जिसका मन ही घट बढ़ रहा है और जिसके मन में ही ये लगता हो कि मेरा धन घट जाएगा और मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो उसका कभी बटखरा बढ़ेगा? बटखरा तो दुष्ट का भी बढ़ता है, लेकिन वहां पाप बढ़ता है। लेकिन एक पवित्र लोग होता है, जब कोई इससे मदद मांगता है और देता है, तो उसका पवित्र बटखरा बढ़ता है। जब वो नापा तौला जाएगा तो प्रभु पाएगा कि बहुत पवित्र कार्य कर रहा है, ये हर वक्त मदद कर रहा है और हर वक्त लोगों के लिए खड़ा है। ये सच्चा मसीह है, यही सच्चा मसीह है, यही परमेश्वर को जानता है और कोई दूसरा नहीं जानता है। यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं और यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं। पृथ्वी के जिसके हाथ में पापी रूपी शैतान हर दिन आपका पिता बनकर बैठा है। पहले हम सबका पिता वही था जब हम लोग पाप कर रहे, लेकिन जब से हम प्रभु के प्रेम में जोते जा रहे हैं, तो जोते जा रहे हैं मतलब बढ़ते जा रहे हैं और प्रेम करते जा रहे हैं और प्रेम में बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। तो ऐसे लोग पवित्रता में बढ़ते हैं, शैतान के काम में नहीं बढ़ते हैं। यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं और यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं। और आप जानते हैं कि पाप का कमाया हुआ धन, झूठ का कमाया हुआ धन उपद्रव करता है। क्या करता है? उपद्रव करता है। घर में भी लोगों को जीने नहीं देता, बाहर भी चैन से रहने नहीं देता। वह अहंकार बन करके बरस जाता है, वह अहंकार बन करके लोगों को दुख पहुंचाता है, वह अहंकार बन के लोगों के आंसू गिराता रहता है। और प्रभु के लोगों का धन कैसा होता है? लोगों के आंसू पोंछता रहता है। वो धन लोगों के आंसू गिराता है, अपने भाई की आंखों में आंसू देखना चाहता है कि वो मेरे पैरों में गिरे आकर के मुझे कहे कि भैया बहुत बड़े हैं, बहुत धनवान हैं, बड़ा अच्छा कमाते हैं, आप मेरे सहारा, आप मेरे भगवान हैं। आपका पड़ोसी आपके पैर में गिर जाए, आपका दुश्मन आपके पैर में गिर जाए, इससे बड़ा हो जाएंगे? नहीं, तुम प्रभु की नजर में गिर जाओगे, तुम प्रभु की नजर में गिर जाओगे। कभी तुम अपने बारे में मत सोचो कि लोग मेरी तारीफ करें, मुझे बड़ा कहें, या मेरा धन मेरी हर इच्छा पूरी करे और लोगों के आंखों में आंसू दे दे। नहीं, मेरा धन तब बड़ा होगा जब लोगों के आंखों के आंसू को पोंछेगा, लोगों के घर में भूखों को खिलाएगा, प्यासों को पानी पिलाएगा, उजड़े हुए घर को बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तब ये मेरा धन उस बटखरे में बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और उससे प्रभु बहुत प्रेम करेगा। परमेश्वर यही चाहता है कि मेरा बच्चा यही करे, यही करे। वह कभी न सोचे कि मेरा घटेगा, नहीं।
जब आपके पास कुछ भी नहीं था तब आप क्या सोच रहे थे? जब आज प्रभु हमारे साथ है तो आज घर जाएगा, आज मुझे क्यों बढ़ा रहा है, आपको क्यों दे रहा है? इसीलिए तो कि जाओ लोगों की मदद करो। किस लिए दे रहा है? कि जाओ पाप करो पड़ोसी की तरह जो मुझे नहीं जानते, जाओ उन्हें सताओ, धन का दुरुपयोग करो। नहीं, आपको इसलिए दे रहा है कि आप प्रेम और विश्वास में बढ़ते जाओ, सत्यता में, सत्य के न्याय में बढ़ते जाओ, कृपा में बढ़ते जाओ, दया में बढ़ते जाओ। अगर शैतान तुम्हें चाहकर भी गिराना चाहेगा तो तुम्हें गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि तेरा पटखरा मैं थामा हुआ हूं, मैं तेरा पटखरा थामा हुआ हूं। शैतान का पटखरा घटेगा पड़ेगा, घटेगा पड़ेगा, चैन से नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु का पटखरा बढ़ता ही जाएगा। जब प्रभु में बढ़ोगे तो उनका पटखरा भी बढ़ता जाएगा। प्रेम का पटखरा, दया का पटखरा, क्षमा का पटखरा, कृपा का पटखरा, शांति का पटखरा, धीरज का पटखरा, ये जिसके पास होगा और जो जो तौला जाएगा वही प्रेम और विश्वास में बना रहेगा। वह हर दिन प्रभु में आनंद मनाएगा, विपत्ति के समय भी नहीं घबराएगा, दुख के समय भी नहीं घबराएगा। उसके पास था क्या कि उसका कम हो गया, पाप की कमाई, यही था उसके पास, वो कम हो गया। लेकिन प्रभु का प्रेम नहीं कम हुआ, प्रभु का प्रेम कल भी कम नहीं हुआ था, आज भी कम नहीं है और आने वाले दिन में भी कम नहीं रहेगा। वह सदा अनंत काल तक प्रेम आपसे करता, क्योंकि वह जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र नासरी ख्रिस्त को हमारे पापों के लिए बलिदान में दे दिया। आप क्यों समझ रहे हो? प्रभु सबसे प्रेम किया है और वो आपके साथ में है। झूठ बोलते हैं, उनके मुंह से छल की बातें निकलती हैं। हम देखते हैं मीका 6वें अध्याय का और 13वीं आयत, इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूं, मारते मारते बहुत ही घायल करता हूं और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूं, तेरा बटखरा घटा देता हूं। जिसमें तुम बढ़ती समझ रहे हो, तुम अहंकार में बढ़ते जा रहे हो, मेरा बेटा प्रेम में बढ़ते जा रहा है। धन तुम्हारा अहंकार है, धन तुम्हारा अहंकार है। मेरा बच्चा प्रेम में बढ़ते जा रहा है, इसलिए उसमें विश्वास है कि मेरा जो गया है वो लौट आएगा। ये तो कहेगा कि मेरा कुछ भी नहीं गया, और दूसरा कहेगा अगर गया भी है तो मेरा सब कुछ आ जाएगा। ये मेरा विश्वास है। क्यों कहता है? क्योंकि आपने किसी को घटी नहीं दी है, इसलिए आप हमेशा लोगों को बढ़ती नजर से देखे हो, घटी की नजर से नहीं कि मेरा भाई तुच्छ हो जाए और मैं बहुत बड़ा आदमी हो जाऊं, नहीं, मेरा पड़ोसी तुच्छ हो जाए मैं उससे बड़ा आदमी हो जाऊं, नहीं। आप धन में पड़ रहे थे और प्रभु बता रहा है कि आप को मेरी छड़ी लगेगी, सुन लो, और घायल किए जाओगे। तुम्हें मारते मारते बहुत ही घायल करता हूं और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूं। तेरा जो कमाया हुआ परिश्रम समझ रहे हो,
और जो झूठ की कमाई कमाए हो मैं उसे उजाड़ डालता हूं, उसे तुम्हारे घर में रहने नहीं दूंगा। तुम्हें स्वास्थ्य में भी गिराऊंगा, तुम्हें धन में भी गिराऊंगा, तुम्हें बल में भी गिराऊंगा, मैं गिराऊंगा। हालेलुया। तू खाएगा। छठवीं अध्याय का 14वीं आयत परमेश्वर फिर कहता है तू खाएगा परंतु तृप्त न होगा। तेरे सामने भोजन होगा लेकिन वो व्यर्थ होगा। तू अच्छा खाएगा लेकिन उस अच्छा बीमारी भी होगी, अच्छा बीमारी भी होगी। तू ही तो है कि ऐशो आराम करता है पाप के धन को लेकर, और बीमारी को वेलकम कर, क्योंकि बहुत अच्छा खाओ और तेरे पास बीमारी डाली गई है। अब बचाए अपने को, और एक दिन उसका सब खाना पीना हराम हो जाएगा और एक स्वाद के लिए खाने के लिए तरस जाएगा, क्योंकि उसको डॉक्टर परहेज कर देगा कि तुम्हें ये चीज खाना नहीं है। पैसा रह करके भी उसके पास व्यर्थ रहेगा, क्योंकि वो चाहे कि अपनी इच्छा पूरी कर ले, खाकर वो नहीं कर पाएगा। वही वो धन है कि काश अगर वो गरीबों को खिलाया होता, अगर उस धन को खर्च न होने की चिंता किया होता, कम न होने की चिंता किया होता, न किया होता, तो उसका धन उसका पटखरा पड़ता। लेकिन क्या पता था कि उसका धन भी गया, उसका तन भी बेकार हो गया और उसका मन भी बेकार हो गया, तीनों बेकार हो गया। मन इतना खराब हो गया कि शैतान ने ही मांग लिया, और प्रभु ने प्रेम इतना बढ़ा कि उस विश्वास में जब चाहा प्रभु से जो मांगा उसे मिल गया, और उसका मन बढ़ गया, और उसका मन इतना बढ़ा कि प्रभु का पवित्र मन हो गया। शैतान का मन नहीं था, उस मन में इतना बड़ा मन बना दिया प्रभु ने कि उस मन से लोगों की भलाई शुरू कर दिया, लोगों पर दया करना शुरू कर दिया। उसके जीवन में तो याद ही नहीं रहा कि कोई बीमारी भी है, उसे याद भी नहीं है कि कोई परेशानी भी है। उसके जीवन की परेशानी उसका हार बन जाती है, वो गले लग कर जाती है, गले लग कर जाती है। और सुखी आदमी की परेशानी उसे तंग करके जाती है, और एक दुखी आदमी की परेशानी और प्रभु में बने रहने वाले की परेशानी उसकी हार बनती है, गले का हार, क्योंकि उसे सिखा जाती है जिंदगी को और उसे परमेश्वर से मिला जाती है। वो अपने कामों से ही परमेश्वर को पाता है। आमीन, आमीन, आमीन। तू खाएगा परंतु तृप्त न होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा, और तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा, और अपनी संपत्ति लेकर तेरा पेट भरेगा। अभी प्रभु ने आपको बताया कि ऐसे लोग कि कभी भूख प्यास नहीं मिटेगी, पैसा रह करके भूख नहीं खत्म होगी, धन तो रहेगा लेकिन उसका प्यास भी नहीं मिटेगा, सब कुछ उसके पास है लेकिन उसका भूख और प्यास मिटने वाला नहीं है। और ये प्रभु के लोग हैं, कुछ भी नहीं है फिर भी उनका भूख और प्यास मिट जाएगा। कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी उनका भूख और प्यास परमेश्वर मिटाता है। और आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, जो लोग प्रभु के विश्वास में बढ़ रहे हैं वो जानते हैं भली भांति कि परमेश्वर
क्या प्रतिफल मेरे जीवन में तैयार कर रखा है और क्या हमको देना चाहता है और क्या हमसे चाहता है। हालेलुया। संपत्ति लेकर चलेगा परंतु न बच सकेगा, और जो कुछ तू बचा भी ले उसको मैं तलवार चलाकर लुटवा दूंगा। उसको मैं तलवार चलाकर लुटवा दूंगा, सब नाश कर दूंगा। खूब कमाएगा। परमेश्वर बताया है कि एक तरफ कमाएगा और एक तरफ जैसे ऊपर से डालेगा और नीचे से उसकी झोली में डालेगा और नीचे से झोली खाली पड़ी रहेगी, निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे ही देता है जो उसे संभाल सकता है। वो जानता है कि धन का दुरुपयोग करेगा कि सदुपयोग करेगा। आमीन, आमीन। अभी भी आप अपने पड़ोसी के प्रति यदि व्यवहार गलत सोच रहे हो तो उसे त्याग देना। यदि आप अपने धन पर गुमान कर रहे हो तो इसको शायद पीछे छोड़ देना। ये अच्छी बात नहीं है। तू बोएगा, 15वीं आयत में देखते हैं, तू बोएगा परंतु लवेगा नहीं। तू जैतून का तेल निकालेगा परंतु लगाने न पाएगा। तेरी कोशिश भरपूर रहेगी कि ये चीज मुझे हासिल हो रही है, अभी मेरा मकसद पूरा होने वाला है, लेकिन पता लगेगा कि मकसद तो पूरा हुआ लेकिन उस मकसद में तुम रह नहीं सकी और तुम्हारा जीवन छोटा हो गया। तुमने सब कुछ हासिल किया लेकिन उसे देख न सकी। तुम्हारी आत्मा तुम्हारा साथ छोड़कर चली गई। तुम्हारे लिए कोई सुख नहीं मिला, व्यर्थ चला गया जीवन। इस पाप की भीड़ में अपने को संभालो। ये पाप का मेला लगा है, इस झमेले में संभल जाओ, अन्यथा जैसे सब लोग नरक गए हो वैसे और लोग भी जाओगे। इसीलिए आज प्रभु आपको बुलाया है कि मेरे बेटे और बेटियां, तुम अगर कुछ कमाना चाहते हो, परिश्रम करना चाहते हो तो मेरा प्रेम का धन कमा लो, दया और कृपा का धन बटोर लो, क्षमा का धन बटोर लो। ये सदा जिसके साथ है उसके साथ मैं हूं, और जिसके साथ ये नहीं है वहां मैं नहीं हूं। अब तुम मुझे जान करके अनजान बनो और जाओ तुम मुझे नदी में ढूंढो, जाओ पत्थर में किधर ढूंढो, किसी मंदिर में घुसो और मुझे खोजो। तो मैं तो समझता हूं कि संसार का सबसे निर्बल और दुर्लभ और दुर्बल प्राणी और अंधा व्यक्ति तुझसे बड़ा कोई नहीं है। तू सबसे कमजोर प्राणी हो, हर जीव से कमजोर हो, क्योंकि अभी तक तुम सत्य को नहीं जान सके। मैं किधर क्यों मिलूं और काहे को मिलूं? किधर है क्या कि मैं मिलूंगा? और मुझे क्या है कौन कि मुझे दे सकता है? और तू क्या है कि मुझे पुकारे और मैं आ जाऊं? तू कौन है? तेरा क्या सर्टिफिकेट है? तू चोर है, तू चक्का है, झूठ बोलता है, ठगता है, निंदक है, निंदा करता है, व्यभिचारी है, कुकर्मी है, और तू मुझे पुकार रहा है। और क्यों सुनूं मैं तेरी? तू बता हमसे, और तू दोष लगाता है। भगवान सब कुछ सुन रहा है मेरी, क्यों सुनूं? तुझ में है मेरी आज्ञा? तुझ में है किधर मेरा प्रेम?
तुझमें दया है भरी हुई, तूने मेरे वचन को सुना है। तेरा पड़ोसी मेरा वचन नहीं सुना है। तू आया है पवित्र भवन में और मैं तुझसे मिला हूं। मैं वचन लेकर खड़ा था और मैं तुझे बताया था कि मैं कहां कहां मिल लेता हूं। और तू क्या सोच रहा है? तेरे आंसू मुझे पिघला देंगे? तेरे घड़ियाल वाले आंसू, दिखावटी और बनावटी, तेरे रूप रंग, तेरी सुंदरता मुझे रिझाएंगे? क्योंकि तुझसे सुंदर तो जहां मैं रहता हूं वहां की दुनिया है, वहां के लोग हैं। क्योंकि तू ऊपर से सुंदर देखता है और मैं मन से सुंदर देखता हूं। तो ऊपर की सुंदरता में रीझ जाता है और पाप पापी हो जाता है। और मैं तो तेरे मन और आत्मा को जांच करके सुंदरता देखता हूं कि तू कितना सुंदर है, कितना नहीं है। और तू पुकारे, तू मेरे लिए उपवास उठा रहा है। और कौन सा उपवास उठा लिया है? बस भोजन छोड़ दिया है और तू खा रहा है। तू भोजन छोड़ दिया है और कह रहा है मैं उपवासी हूं। तू अपने लिए उपवासी हो सकता है, मेरे लिए जो उपवासी होता है वो उपवास में झूठ नहीं बोलता है, वो सत्य बोलता है। वो तीनों से प्रेम करता है। वो धन पर कभी घमंड नहीं करता है और अपनी बढ़ती से और अपनी घटती से भी भूखों को खिलाता है। वो मेरा उपवासी है। इसलिए उसका उपवास मैं और सफल करूंगा, मैं और सफल करूंगा। वो जितना मुझसे प्रेम करेगा, अगर वो 10 गुना करेगा तो मैं 10 गुना की बजाय 100 गुना फल दूंगा। अगर वो 100 गुना 100% प्रेम करेगा तो मैं हजारों गुना उसके लिए जीवन तैयार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। तूने मेरी आज्ञा को सुना, तूने मेरी आज्ञा को माना, तो काहे नहीं प्रेम करेंगे? जो मेरे नाम से तुझे उपदेश दिया, तूने उसके कहना को माना, तो काहे को नहीं सुनूंगा? जब तू किसी की सुनेगा तब तो मैं तेरी सुनूंगा। जब तू किसी के आंसू को देख के रोएगा तब तो मैं रोऊंगा तेरे लिए। और तू सब में हंस रहा है और तू अपने लिए जब रोना पड़ता है तो रोता है मेरे सामने, और दूसरों के लिए तुम्हें रुलाई की बजाय हंसी आती है। दूसरों का दुख नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं संसार के लिए जगत में आया हूं। इस जगत में सभी मेरे हैं और सब पर मैं हंसता हूं, सब पर मैं रोता हूं। हालेलुया। जब पाप हारता है तब मैं हंसता हूं, और जब सत्य परेशान होता है तो कुछ पल के लिए मैं रोता हूं, लेकिन फिर हंसता हूं कि सत्य परेशान है लेकिन पराजित नहीं है। मैं उसी के साथ रहूंगा और उसे जिताऊंगा। आज से आप जो भी काम करो, प्रेम लगा के रखो, किसी से मत डरो। का मतलब समझ रहे हो? क्या वो आपके दुश्मन से कहा है कि मत डरो किसी से? जाओ और दुगना झगड़ा कर लेना, मैं तेरे साथ देने के लिए तैयार हूं। कभी नहीं देगा वो। सुन लो, उसकी परीक्षा लोगे तो फेल जाओगे, वो फेलियर हो जाओगे। कभी करना भी मत ऐसा, क्योंकि वो उसका साथ देगा जो निरंतर प्रभु के साथ बना हुआ है। आपका साथी वही हो सकता है जब आप रात दिन जिसके साथ रहते होंगे। आप एक दिन के लिए किसी को साथी बनाएंगे तो वह काम में आने वाला नहीं है। आप निरंतर उनका साथ पाना चाहते हैं, उनको साथी मान लिए हैं, तो आप उनका काम कीजिए। उनका प्रेम करने का काम है, प्रेम कीजिए। दया करने का काम है, दया कीजिए। तब देखिए वो आप 10 गुना प्रेम करेंगे और 100 गुना करेगा। आप 100 गुना करेंगे, वो 1000 गुना
करेगा, लेकिन आपसे बढ़कर प्रेम करेगा। तू बोएगा परंतु लवेगा नहीं, और बहुत परिश्रम से तू फसल तैयार करेगा, लेकिन तेरे फसल खूब लहलाएगी और दिखाई भी देगी लोगों को, लेकिन जब तू लवने की बारी आएगी तो नष्ट कर दिया जाएगा। कुछ लोगों के तो उसी वक्त नष्ट हो जाएंगे, और कुछ लोग तो लवेंगे। धोखेबाज लोग जो होते हैं खुली आंख में धोखा देते हैं और साफ साफ बोलते हैं मैं प्रभु को बहुत मानता हूं, समय आता तो फेलियर हो जाते हैं, उनका प्रेम फेल कर देता है। वे लोग जब लवने जाएंगे धोखा देने वाले, तो जहां उसको 3 कुंटल होना चाहिए वहां 1 कुंटल पाएगा और मुंह बनाएगा। उसे प्रभु उसी वक्त दिखा देगा, और उस समय सीखना चाहिए कि मैं जैसे लोगों के साथ व्यवहार करता हूं वैसा व्यवहार हमें करना नहीं चाहिए। हमारा पिता निरंतर हमें को देने के लिए तैयार है। देखिए, और कुछ और प्रभु में प्रेम लगाए रखेगा, विश्वास से बढ़ता जाएगा और प्रभु के कहना को मानेगा। वो 3 कुंटल जिस खेत में होता है, उस कुंटल में वे समझ लीजिए कि चमत्कार हुआ है इस भवन में, 7 कुंटल, 9 कुंटल, 10 कुंटल, 12 कुंटल देगा। आप आकर के इसी भवन में आप गवाही करोगे, कहोगे प्रभु जी ने मुझे बहुत दिया है। क्यों? क्योंकि आप उपवास में न दान में कभी नहीं चुके हो कि आपकी झोली में खाली होने देगा, न घर की झोली न खेत की झोली खाली होगी, कभी आपका बटखरा खाली नहीं होगा। आपका बटखरा तो पिता के हाथ में है, वो भरेगा। बहुत सारे कहते हैं लोग कि मैं कमाता नहीं हूं फिर भी प्रभु खाने को, क्यों? क्योंकि लोगों की भलाई करने में पूरा वक्त लगा देता है, इसलिए प्रभु उसकी मजदूरी देता है। नौकरी नहीं करता है फिर भी उसको खाने को देता है। हालेलुया। तू जैतून का तेल निकालेगा परंतु लगाने न पाएगा। और आप देखते हो, आप बड़े मेहनत से तिलहन उलहन बोते हो और बहुत मेहनत से, अब मेहनत तो यही है कि उस बीज में पाप है, झूठ है, निंदा है, बुराइयां हैं, तो फसल खड़ी हो जाएगी और बहुत चमकेगी दमकेगी। लेकिन जब उससे तिलहन तेल निकालोगे उस फसल से, तब भी देखोगे तो खुश हो जाओगे, लेकिन उसको लगा जब खाने की लगाने की बारी आएगी तो फिर तुम नहीं रहोगे, उसका तुम आनंद नहीं उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पाप की जुती हुई बीज है, बोई गई। इसलिए आप अपने खेती को पाप की खेती मत बनाओ। आपके जीवन में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, रोजी रोटी धंधा है, सब में पवित्रता बना के रखो। प्रभु ऐसा नहीं कहा कि धंधे में आप जितने का खरीद के लाए उतना का ही बोलो। प्रभु ने कहा बोलो, लेकिन उसका नियम है। 10 रुपए की सामान है 1 रुपए ले लो, 100 रुपए के सामान है 10 रुपए ले लो। समझ रहे हो? 1000 रुपए की सामान है तो 100 रुपए ले लो, लेकिन आप तो ठीक दुगना ले रहे हो। तो ये तो पाप की कमाई है ना, है कि नहीं है? प्रभु ने आपके बटखरे को नाप तोड़ कर दिया हुआ है ना। आपको देना है किसी को 10 केजी और दे दो उसे 9 केजी। कहां गया? और तूने चोरी किया? आपको ये नहीं कह रहा है कि अपना लुटा दो,
लेकिन जितना मांगा उतना, जितने का पैसा दिया उतना उसको देना चाहिए। क्यों कपट कर रहे हो आप? क्या उससे आप बड़े आदमी बनने की कोशिश कर रहे हो? क्या बड़ा हो जाओगे? तुम्हारा भंडार भर जाएगा? यही तो होगा तुम्हारे साथ जो बताया अभी, ये सब यही होगा। अगर तुम नहीं माने तो कर रहे होगे तो देख भी रहे होगे, घर पे कहीं खुशहाली नहीं दिखती है, रुपया आता है दिखाई देता है लेकिन टिकता क्यों? आप खुद कहते हो लोगों से, क्या बात है बाबा जी कि मेरा पैसा नहीं है, मेरे घर पर कमाई आती है लेकिन टिकता नहीं। कभी अपने बारे में सोचते हो कि मैं क्या कर रहा हूं? और प्रभु पर दोष लगाते हो, अपने कामों पर दोष नहीं लगाते कभी कि मैं किया क्या हूं? प्रभु आपके पाप में साथी बनने के लिए आया है, प्रभु आपको पाप से निकालने आया है, और प्रभु पवित्र मार्ग भी सिखा रहा है, उस मार्ग पर चलाने के लिए आया है। और फिर भी कहते हो कि मुझे कुछ पता नहीं है। भवन में तुम आते हो कि तुम्हारा पड़ोसी, प्रभु की वचन तुम सुनते हो कि तुम्हारा गांव, सुनते तो तुम ही हो ना, फिर तुम प्रभु को जानोगे कि तुम्हारा गांव जानेगा? ये बात तुम्हें मिल रही है कि तुम्हारे पड़ोसी को मिल रही है? सुने तो सब तुम हो, तो करेगा कौन? तुम्हारा गांव करेगा काम कि तुम करोगे? कौन करेगा? जो नहीं सुना वो नहीं जानता, लेकिन जिसने सुना उसे करना पड़ेगा। जिसने नहीं सुना वो सुनेगा कल, कभी वो भी आएगा, वो भी जान लेगा कि मेरा जीवन प्रभु क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर यही चाहता है कि तुम ऐसा काम मत करो। परमेश्वर कह रहा है किसी के साथ चीटिंग, किसी के साथ धोखा, ये सब मत करो। बड़ा बहादुरी करते हो आप जब किसी को ठग कर आते हो। जब आपका बच्चा बच्ची झूठ बोलते हो तो बड़ा बहादुरी करते हो, इनाम देते हो। आप बेईमानी कर लेते हो, बिता बेसी मिल जाता है तो बड़ा प्रसन्न होते हो कि वाह परमेश्वर तो हमारा उससे बढ़कर दे दिया। ऐसा कभी मत सोचना कि परमेश्वर तुझे पापी नहीं समझ रहा था और तुम्हें मिल गया, तुम्हें विश्वास दिया है। और आज इन जैसे ही लोग खुश हो रहे होंगे कि प्रभु मुझ पापी को समझ करके भी भंडार भर रहा है, तो संभल जाना, क्योंकि सब बटोर लो लेकिन अंत में पछताओगे। दो रास्ते होंगे, एक तो तुम उसका सुख नहीं लोगे और दूसरा तुम्हें नरक में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। दो रास्ते तुम्हारे लिए तैयार हैं। इसलिए आज से जो लोग सोच रहे होंगे प्रभु पापियों का साथ देगा, नहीं, पापियों को अपनी आज्ञा देगा, पापियों के आंसू पोंछेगा, उन्हें विश्वास देगा, ना कि जीवन भर प्रभु पापियों का साथ देगा ना। ये कभी मत सोचना। और ऐसे लोग कई वर्षों तक दुख और सुख के आंसू गिराते ही रह जाएंगे। आप कोशिश करो कि पाप न करो, यही चाहता है परमेश्वर कि आप पाप मत करो, क्योंकि वे ओमरी की विधियों पर और आपके घराने के सब कामों पर चलते हैं और तुम उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हो। इसलिए मैं तुझे उजाड़ दूंगा और इस नगर के रहने वालों पर ताली बजवाऊंगा। कहे नहीं, जो लोग प्रभु को नहीं जानते वे लोग ताली बजाएंगे, कहाँ हो, तेरे जीवन में कैसे हो गया, क्यों हो गया भैया? आप तो प्रभु में जाते हैं तो आप प्रभु का मजाक मत बनवाना कभी, क्योंकि अपने कामों से, अपने विचारों से प्रभु का मजाक बनाते हो। आप विश्वास करो ना और प्रभु की आज्ञा रखो और पूरे दिन उनसे प्रेम करो और डरो मत। जहां भी प्रभु की जरूरत है वहां खुल कर बात करो और देखो प्रभु आपके लिए खुल जाता है कि नहीं। और आशीष वो कहा है कि मैं जैसे बारिश होती है वैसे मैं आशीष का झरोखा खोल दूंगा और नित्य प्रतिदिन तुम्हारे ऊपर वर्षा करेगा, वर्षा करेगा, लेकिन नियत रहेगी सही तब, नियत साफ रहेगी तब। अगर नियत में घटी है
मैं दान करूंगा घट जाएगा, मैं उसकी मदद करूंगा तो कम हो जाएगा, मैं उसको दे दूंगा तो बड़ा हो जाएगा। अगर ये सब नियत है तो अपने को छोटा बनाओ कि चलो मैं घट ही जाऊंगा, चलो मेरा कम ही हो जाए। लेकिन विश्वास करना, जब ये समझ कर दोगे कि मैं घटने जा रहा हूं, अब मैं दूसरे को बढ़ाने जा रहा हूं, तो उस दिन आप बढ़ाए जाओगे और वो घटाया जाएगा। ये काम करने का अवसर दिए कभी प्रभु को? नहीं दिए हो आप, ऐसे अवसर आने नहीं दिए हो प्रभु का। उद्धार परमेश्वर ही से। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। आमीन। और ज्यों ही, देखिए अभी परमेश्वर कहा कि जो अपने को छोटा करेगा वो बड़ा किया। अगर लोग सोच रहे हैं कि ये गिर गया है, प्रभु का है, संभलने वाला नहीं है, बड़ी विपत्तियां आई हैं इसके जीवन में, तो धीरज मत खोना। तुम ये जान लेना कि यहीं से प्रभु हमें छड़ी लगाकर सिखाने जा रहा है। अब विपत्ति भी मेरे साथ रहेगी और प्रभु का आनंद भी मेरे साथ रहेगा। धन का आनंद खोजने वाले प्रभु को छोड़ देंगे, लेकिन प्रभु का आनंद खोजने वाले धन को छोड़ेंगे, प्रभु को छोड़ेंगे, उससे समझौता नहीं करेंगे। जाओ, मेरा जाना था गया, अच्छा हुआ, अब तो मुझे प्रभु मिल गया है, अब मुझे किस बात की डर। वो यही कहकर चुपचाप हो जाएगा। लगेगा लोगों को कि बेचारे का सब कुछ चला गया, लेकिन कुछ ही दिन बीतेगा कि सब वापस आ जाएगा। ये आप में क्षमता है ही नहीं। और कोई कहेगा कि अरे का भाई आप तो प्रभु के हैं, आपका कैसे नुकसान हो गया, क्यों हो गया? आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन आप उस समय उत्तर नहीं दे पाते हो। आप कहोगे नहीं भैया, प्रभु में हमें बड़ा बनने की, और कुछ अगर गया है तो गया है, मेरा क्या, कुछ नहीं गया है, मेरा पाप चला गया है। अब तो जो कुछ होने वाला है अब प्रभु करने वाला है मेरे जीवन में। और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही हुआ मेरे लिए ज्योति का काम देगा, ज्योति का काम देगा। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा। उसके क्रोध को, अब उसका क्रोध किस रूप में आएगा? धन पर आ पड़ेगा, कि मेरे मन पर आ पड़ेगा, कि मेरे फैमिली पर आ पड़ेगा, कि मेरे रोजी रोटी पर आ पड़ेगा, कि मेरे धंधे पर आ पड़ेगा, कि मेरे ऑफिस पर आ पड़ेगा। अब कहां मेरे व्यापार पर आ पड़ेगा, कि मेरी नौकरी पर आ पड़ेगा। अब प्रभु का प्रकोप कहां आ पड़ेगा, इसको कोई जानता नहीं है। तो वो कह रहा है कि अच्छा हुआ प्रभु जी का प्रकोप मेरे ऊपर, मैं पापी हूं, अब मेरे ऊपर आ पड़ा है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर विपत्ति आए और मैं प्रभु को छोड़कर चला जाऊंगा, नहीं। मैं प्रभु में बना। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं और भाई भी हैं कि उनका अंतिम विश्वास खोने पर था और टूट जाने पर था, और वो लोग शायद ये विश्वास में कमजोर होने पर थे कि वास्तव में मेरी प्रभु कभी सुनेगा कि नहीं। और ऐसे लोगों को प्रभु ने रास्ता अंत में दिया था, जो लोग धीरज रखी थी। और अंत उसके लिए अंतिम कब था? जब अंतिम पायदान पर शैतान उससे विश्वास को तोड़ने गया। अब क्या कहता है? अब भी कोई भगवान है तेरे जीवन में? तेरा बच्चा नहीं बचा, तेरा परिवार नहीं बचा, तेरा घर नहीं बचा, अब भी कुछ बाकी है? तो कोई कहा कि नहीं, सही कहते हो, कोई भगवान नहीं है, ऐसा कहेगा। लेकिन वहीं पर एक रहेगा तो कहेगा नहीं मेरे भाई, मेरा प्रभु मेरे साथ है। मेरा सब कुछ गया तो क्या गया, लेकिन मेरा प्रभु गया नहीं, मेरे साथ है। और देखिए उसका जीवन ही बदल जाएगा।
उसे आभास ही नहीं होगा कि मेरा कुछ गया भी है, जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। तब मेरी बैरीन जो मुझसे कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहां रहा, ताना मारते हैं लोग, दुश्मन लेकर, पड़ोसी लेकर, जो प्रभु का नाम लेने से खींचते हैं, वे लोग बहुत कुछ कहते हैं आपको। वे लोग ताना मारेंगे, कहां रहा, वो भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी। जब प्रभु आपका समय लौटाएगा तो वो भी, उसकी भी बोली बंद हो जाएगी कि वास्तव में इसने जो कहा वो सत्य हो गया। प्रभु जीत गया और शैतान हार गया। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। आमीन। तेरे बालों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। उस दिन असूर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानद के बीच के और समुद्र और पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे। आप देख ही रहे हैं कि विश्वास पाने के लिए प्रभु को हेरते खोजते लोग जंगल से लेकर और मैदानी इलाकों से लेकर और समुद्र के दरिया से लेकर नदी के किनारे से लेकर कहां तक प्रभु की महिमा नहीं जा रही है कि जो प्रभु को ढूंढते ढूंढते लोग नहीं आ रहे हैं। सब लोग बुला लिए जाएंगे, बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे, तो भी यह देश अपने रहने वालों के कामों के कारण उजाड़ ही रहेगा। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। पृष्ठ नंबर 106। परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर पर, परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर का उद्धार क्या था, उनके मार्ग पर जो चल दिया वही उद्धार है। आप परमेश्वर का मार्ग आप जान ही चुके हो कि उनका मार्ग क्या है। आप मार्ग में पकड़े हुए हो, मार्ग पर बने हुए हो। आप परमेश्वर पर भरोसा रखो। और हम देखते हैं लूका अध्याय 12 में 22वीं आयत, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वे न बोते हैं न काटते, न उनके भंडार और न खत्ता होता है। पशु पक्षी कभी घर जीवन भर के लिए बनाते हैं नहीं, जहां उन्हें भाग गया वहीं उनका घोंसला हो गया। एक जगह स्थायी घर नहीं बनाते और वो अधिक दिनों तक अपने लिए भोजन भी बटोर कर नहीं रखते। वो आज के बारे में सोचते हैं, जब सुबह निकलते हैं तो परमेश्वर का ध्यान करते हैं कि आज हम चलते जाएंगे और परमेश्वर अवश्य है कि कहीं खाने को हमें देगा। पशु पक्षी चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं, लेकिन शाम तक उनको परमेश्वर देता है, वो भूखे नहीं रखते हैं। तो आप क्यों सोचते हैं कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और आप उसकी चिंता में गल गए हैं, कमजोर हो गए, निर्बल हो गए हैं। नहीं, आज के बारे में आज सोचिए आप, और आज के बारे में सोचना है तो प्रभु के बारे में सोचिए। अवश्य है कि प्रभु आपको सब कुछ देगा जो आप कभी नहीं सोचते। जिसके पास घर नहीं होगा उसे घर भी देगा,
जिसके पास खाने को नहीं होगा उसके खाने को भी देगा। जो कुछ की कमी है परमेश्वर अवश्य देगा, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तब। विश्वास तो है आपका, प्रेम कर लिए हो प्रभु से और विश्वास में बढ़ गए हो, और विश्वास का नतीजा है कि भरोसा भी दृढ़ हो गया है। अब विश्वास टूटने वाला कोई चाह कर भी तोड़े तो विश्वास तोड़, अब भरोसा बढ़ गया है प्रभु पर आपका। आपके विश्वास का जब फल आपको दिया जाने लगा तो आपका भरोसा प्रभु पर होने लगा है। और जितना विश्वास बढ़ता जाएगा उतना छोटे काम से बड़ा काम आपके जीवन में होता जाएगा। और पशु पक्षियों के पास कुछ नहीं होता है, फिर भी प्रभु परमेश्वर उन्हें पालता है, उन्हें खाने को देता है। जरा सोचिए कि उन्हें खाने को मिलता है कि नहीं पशु पक्षियों को, तब भी परमेश्वर उन्हें पालता है। हम देखते हैं 25वीं आयत में, तुम्हारा मन पक्षियों से कहीं अधिक है और तुम तो उन पशु पक्षियों से अधिक महत्व रखते हो। मैंने तो अपने रूप में तुम्हें बनाया है, तो इस बेटे को मैं कैसे दुख होने दूंगा। और ये बेटा मुझसे जुड़ा रहे और मुझसे प्रेम करे और विश्वास में बढ़ता जाए, तुम्हें कैसे मान लेता है कि मुझे मिलेगा, तुझे भी मिलेगा और मैं दूंगा तुझे। प्रभु कहता है कि मैं दूंगा। उन पशु पक्षियों से तुम तो बढ़कर हो मेरे लिए, इसलिए तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कोई नहीं। किसी की चिंता करने से उम्र कभी बढ़ जाएगी, बल्कि घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो आप क्यों चिंता करते हो और किस लिए करते हो? अगर आज प्रभु चाहता है कि मैं भूखा रहूं तो धन्यवाद करो यीशु मसीह का कि आज के दिन प्रभु मुझे भूखे में तो देखना चाहता है कि मैं भूखा रहूं, तो रह जाओ भूखा। आप जब अपने कामों के लिए बहुत इमरजेंसी काम फंसता है तो क्या आप अन्न नहीं त्याग देते हो और कहते हो कि आज के दिन भूख नहीं लगी है, मैं काम कर लूंगा तब खाऊंगा। और आज के दिन यदि पूरे दिन में प्रभु ने बना रहा और फिर भी खाने को नहीं मिला तो कहो धन्यवाद यीशु, आप चाहते थे कि मैं आज भूखा रहूं तो मैं आज भूखा ही हूं। आप वहां रो करके मत कहो कि हम ना खरीदी, आपके नाम मिलल। हालेलुया। नहीं, आपको खाने पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भूख में भी प्रभु है, प्यास में भी प्रभु है। प्रभु की अगर इच्छा है, मैं जानता हूं कि जब मैं प्रभु को छोड़कर पूरे दिन किसी को नहीं याद करता और प्रभु का काम छोड़कर मैं किसी का काम नहीं किया और फिर भी मैं भूखा रहा, तो इसका मतलब है कि कुछ बात है। हो सकता है प्रभु आज मुझे भोजन नहीं दिया, लेकिन मुझे स्वर्ग की रोटी आज दे दिया। मुझे स्वर्ग की रोटी आज दे दिया जो मैं पाने पर नहीं था। आपको पल लगा कि लोग आज पूरा खाए पिए और आनंद किए और मैं नहीं खाया पिया और मैं भूखा रहा, और पिता को कहोगे कि कहा प्रभु थोड़ा भी दया ना आई लिया। अरे ये क्या कह रहे हो आप? क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि खाने पीने की चीज के बराबर प्रभु है, उससे बढ़कर है वो, क्योंकि उस खाने पीने से ज्यादा प्रभु आपको स्वर्ग की रोटी जो आज देने पर है। आज तुम भूखे प्यासे रह गए हो तो प्रभु की इच्छा थी जब आप प्रभु के फिर ध्यान में विश्राम लोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि प्रभु आज मुझे
क्या देने वाला है। आप देख रहे हो ना, सुन रहे हो ना, ये लोग कौन है? शायद वे लोग मसीह लोग हैं जो प्रभु के लिए कई दिनों तक भूखे रह जाते हैं, प्यासे रह जाते हैं, क्योंकि जहां विश्वास और प्रेम भरा हो वहां भूख प्यास की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम में न भूख है न प्यास है। ये वे लोग हैं जो मसीह बनाए जा रहे हैं। कोई मनुष्य के बस की बात है कि कोई आपको बरगला लेगा, आपको बहका देगा, आपका धर्म बदल देगा? नहीं, ये मसीह है सत्य पर चलने वाला, प्रेम करने वाला, दया करने वाला। वहां भूखे और प्यासे का कोई सौदा नहीं है। वह कुछ और आज पाने वाला है। वो पूरे दिन पर ऐसी दोष लगा रहा है, का भगवान आज ना खाए के देना, और वो कह रहा है धन्यवाद यीशु कि मैं आज तेरे लिए भूखा रह गया। समझ में आया कि नहीं आया? आज मैं प्रभु के लिए भूखा रह गया। धन्यवाद करो यीशु मसीह का। आज लोग भूखल नहीं है तो को भी धन्यवाद ना कहिए, एकदम मुंह चियर ले ले। जनाई बहुत बड़ा एहसान करत हूं प्रभु के ऊपर। लेकिन फिजूल का प्यार, फिजूल का उपवास है, वो सब दिखावटी और बनावटी है, सुख और स्वार्थ का उपवास है वो सब। लेकिन भूख और प्यास का अर्थ तब समझ में आता है जब उसमें प्रेम बढ़ता है, उसमें भूख न बढ़े, उसमें प्रभु का धन्यवाद बढ़ता है। और हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं 26वीं आयत, इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। अगर प्रभु चाहे तो आप छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा भी काम नहीं कर पाओगे जब तक उसकी इच्छा न होगी। तो फिर क्यों चिंता करते हो। सोचना कि पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। खेत में देखते हो सरसों का पेड़ कैसा बढ़ता जाता है और फूलता है। वैसे ही तुम प्रभु की बीज बोए जा रहे हो, प्रभु की वचन ग्रहण करते जा रहे हो। वैसे ही तुम भी एक दिन खिलोगे, तुम भी एक दिन ऐसा खिलोगे कि लोग तुम्हारे फूल, तुम्हारे प्रकाश को देखेंगे, तुम्हारे कामों को देखेंगे। वे न परिश्रम करते न काटते, तब मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। ऐसा राजा कि जब दुनिया से जाएगा तो तन पर एक कपड़ा भी नहीं होगा। जो दुनिया को कपड़ा बांटा, रुपया बांटा, धन बांटा और कभी भंडार न खाली हुआ, जब दुनिया छोड़कर जाएगा तो उसे कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। तो आप वही सोचो कि सब जितना मैं चिंता करके सब सोच रहा हूं, इससे लेकर मैं जाने वाला नहीं। उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए कि परमेश्वर मैदान के घास को जो आज है, हालेलुया, भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है। तो हे अल्पविश्वासियों, जो नया है उसे पुराना करेगा, जो पुराना है उसे नया करेगा। जो आज दुखी है कल सुखी होगा, जो सुखी है कल
दुखी होगा, सब दिन बदलता रहेगा, एक समान समय नहीं रहेगा। वो परमेश्वर है कि समय को भी बदल देता है, वक्त को भी बदल सकता है। तो बताइए, जीवन को नहीं बदल देगा? जब समय को बदल सकता है, वक्त को बदल सकता है, मृत्यु को टाल सकता है, तो जीवन को भी बदल सकता है। विश्वास करो बस इस पर, सब कुछ हो जाएगा। और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। तुम खाने पीने की खोज में मत रहो और न संदेह करो, तुम विश्वास में बने रहो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। मांगने से पहले जानता है कि मेरे बच्चे को क्या जरूरत है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पूरे दिन भलाई के प्रभु का राज्य कहाँ? जहां लंगड़े हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, कोढ़ी हैं, वही प्रभु का राज्य। जाओ, उन लोगों की खोज करो। खोजने का मतलब है कि तो हर जगह है। जाओ, उनके पास पहुंचो और उनके मददगार बनो, उनकी सेवा करो। भवन में आओ, निरंतर उनकी सेवा में लगे रहो। प्रभु आपके जीवन में जानता है कि क्या जरूरत है और सब देगा। आमीन, आमीन। ये सब काम करते रहो और जागते रहो, और जागते रहो। प्रार्थना हो गया, भवन से चले गए और घर जाकर सो गए। मिलेगा ना? मिलेगा ना? कैसे मिलेगा? बिना प्रार्थना का, बिना प्रभु से प्रेम किए मिलेगा? तुम यहां आओगे बस मिल जाएगा? यहां तो तुम्हें दिया जा रहा है, तुम पा रहे हो, लेकिन जाओ तुम उस काम को करो, तब तुम्हारा काम बढ़ेगा। जागते रहो, तुम्हारे कमरे बंधी रही और तुम्हारे दिए जलते रहें। तुम्हारे काम में घटी न होने पाए जो प्रभु आपको सिखाया बताया। जाओ, दुश्मन से प्रेम करो, दया करो, क्षमा करो, दान करो, धर्म करो, सत्य बोलो, ताकि तुम्हारा पवित्रता नष्ट होने न पाए, विश्वास नष्ट होने न पाए। तुम प्रकाशित रहो, तुम्हारी पवित्रता लोगों के बीच में चमकती और दमकती रही, नहीं तो बूझ जाएगी। अगर तुम उसे नहीं जला कर रखोगे, यानी उस काम में नहीं बने रहोगे, तो तुम अंधकार में भटक जाओगे। हालेलुया। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बात देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी दिया गया है। मालिक कहा कि जब तक मैं न लौटी ऑफिस मत बंद करना, कार्यालय खुला रहना चाहिए, घर खुला रहना चाहिए। मैं आऊंगा, तुम जागते रहना, निगरानी करते रहना, तुम सो मत जाना, मैं आऊंगा। वैसे ही मेरा यीशु भी आने वाला, इसलिए यीशु के आने से पहले हम प्रेम में क्यों न बढ़ते जाएं, दया में क्यों घट जाएंगे, दया में क्यों न बढ़े, क्षमा में क्यों न बढ़े, कि जब यीशु मसीह संसार में आए तो मुझे पवित्र पाए और मेरा न्याय कर दे, मेरा न्याय करे। जब मालिक देखता है कि मेरा जो सर्वेंट है, नौकर है, दास है, जो मेरे आज्ञा का पालन करता है, बड़ा खुश रहता है, उसका तनख्वाह भी बढ़ा देता है कि ऐसा वफादार मुझे नहीं मिलेगा सेवक, ये ऑफिस में रखने योग्य है, काम करने योग्य है, वो मेरी बात पूरा कर रहा,
ईमानदारी से रहता है। और देखिए मुझे इंतजार किया, जब तक मैं नहीं आया तब तक न खाया न पिया न सोया। और यही हाल मेरे प्रभु के लिए है कि जब तक प्रभु न आए मैं प्रार्थना में बना रहूं, मैं प्रार्थना में बना रहूं। दुख सुख में उनके लिए आंधी तूफान हवा ये सब देखने की जरूरत नहीं है, धूप छाया देखने की जरूरत नहीं है। प्रभु का कार्य निरंतर बंद न हो पाए, आप निरंतर चलते रहो और बने रहो उस कार्य में। और जब वो आए तो तुम्हें खरा पाए कि तुम सचमुच प्रेम में बढ़ गए हो, दया में बढ़ गए हो। मैं थोड़े से बताया सिखाया, ये तो उससे बढ़कर अपना कार्य किया, ये तो और सत्य में बढ़ गया, प्रेम में बढ़ गया, दान में बढ़ गया। जितना मैं नहीं सोचा उससे बढ़कर ये काम किया है। इसे स्वर्ग में जाना चाहिए। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता। प्रभु के आने का समय निश्चित नहीं है, यही तो सोचना है। इसलिए कितने लोग कहते हैं चला जो पाप करे के कहला प्रभु ये तो देखा जाए। ऐसा कभी मत करना। तुम ये सोचना कि आज ही आएगा, और कभी न आज आता है न कल कभी आता है। जो कल है वो आज है, जो आज है वो कल रहेगा। इसलिए कल को कल मत समझना और आज को आज मत समझना। ये समझना कि आज ही कल है, कल ही आज है। जो कल करना है वो आज कर लो, जो आज करना है वो आज ही कर लो। कल के भरोसे मत रखो। और तुम पाप कर लो, मौज मस्ती उड़ा लो, और प्रभु आएगा तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे, आंस गिराएंगे और मुझे लुभाएगा और मुझे फंस जाएगा मेरे जाल में। और प्रभु जी मुझ पापी को लेकर स्वर्ग में वो कभी नहीं लेकर जाएगा। क्योंकि आप दो आंख लेकर इतना समझदार हो, और जो करोड़ों आंख से देखता है वो कितना समझदार होगा। उसे कभी धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर है। वह आने से पहले ही अपने बच्चे को प्रेम में देखना चाहता है, और संपूर्ण सामर्थ्य में देखना चाहता है, और पवित्रता में देखना चाहता है, अपनी आज्ञा में देखना चाहता है। कि मैं जब तक न आऊं और मेरे आने से पहले वह सब लोगों में मसीह बनकर काम करता रहेगा। दुख सुख को भी नहीं जानेगा, दुख छाया को भी नहीं जानेगा, आज कल कल आज ऐसा भी नहीं कहेगा। जो करना अभी कर लेगा, जो कल करना है वो अभी कर लेगा, और जो आज करना है वो भी कर लेगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। कल को आज को कल मत बनाओ, आज को आज रहने दो और अभी बना दो इसे कि प्रभु में अब वक्त नहीं रह गया है, वो जल्द आने वाला है। जब अपने सेवकों को पाए तो बहाने न करता पाए कि हम नहीं जानते थे कि आज प्रभु आप आ जाएंगे, प्रभु कृपा कीजिए मुझे भी स्वर्ग ले चलिए, मेरा भी न्याय कर दीजिए। लेकिन नहीं, वो न्याय कैसे करेगा। परंतु मैं जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेध लगने न देता। वैसे जैसे चोर आते हैं और पता नहीं रहता कि आज ही आएगा कि कल आएगा, वैसे ही प्रभु जी अपनी पवित्रता और सामर्थ्य के साथ इस दुनिया में प्रवेश करेंगे। कोई नहीं बता पाएगा कि प्रभु आज आने वाला है। अगर पता चल जाएगा तो एक पापी भी अवसर पा जाएगा। इसलिए सबको टेढ़े मेढ़े पाएंगे और सीधे सीधे पाएंगे। टेढ़े मेढ़े वे पाप करने वाले, और सीधे वे जो प्रभु के मार्ग को जोड़ रहे हैं, प्रभु का इंतजार करने में लगे हैं। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जैसे चोर चोरी करके निकल जाएगा आपके घर में और कहोगे हम तो रोज जागत रही, लेकिन जिस दिन चोरी होता है उस दिन लोग नहीं जाग पाते।
और रोज जागते रहे, लेकिन प्रभु का दिन तो अनिश्चित है कि हो सकता है आज ही आ जाए। इसलिए अपने पवित्र कामों में कल आजकल मत करना कभी, और न देर करना। जो है अभी से शुरू करो और प्रभु की आज्ञा में बने रहो, प्रभु का मार्ग अपने जीवन में अपना लो और प्रभु से प्रेम करते रहो और विश्वास में बने रहो और सब पर कृपा बनाए रखो। आमीन, आमीन, आमीन। खड़े हो जाओ। तुम्हारे कामों से बढ़कर प्रभु का काम है। जो आज भाई बहन माता पिता अपने महत्वपूर्ण कामों को छोड़ कर आए हैं, मैं यीशु का धन्यवाद करता हूँ और यीशु मसीह से मैं विश्वास से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपके जीवन को और बढ़ा दे।